नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान शिव की नगरी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज के खास मौके पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और पूरा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है। यहाँ 2 से 3 किलोमीटर तक भक्तों की कतार दिख रही है, जो भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। मान्यता यहाँ पर यह है कि आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, जहां पर हर हर महादेव के नारे से मंदिर परिसर गुंजायमान है और यहां पर भक्तों का उत्साह, भक्तों की अपार श्रद्धा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तगण जो हैं वो लंबी कतार में लगे हुए हैं और भगवान भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए, भगवान शिव के दर्शन के लिए, उनके मन में जो मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण होता हुआ देखना चाहते हैं। और इसलिए सुबह 3 बजे ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ का पट खोल दिया गया था और अहले सुबह से ही शिव भक्तों का तांता न सिर्फ झारखंड से बल्कि अलग अलग राज्यों से भी भक्तगण यहां पर पहुंचे हैं और भगवान भोले शंकर का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं वो मांग रहे हैं। तो कोरोना के 2 साल बाद ये मौका है जब भारी संख्या में भक्तों का तांता इस मंदिर प्रांगण में लगा है, बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में। और सुरक्षा के भी यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो सभी श्रद्धालु हैं वो पूरे भक्ति भावना के साथ यहां पर पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। एक एक कर सभी श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है और एक लंबी कतार श्रद्धालुओं की यहां पर लगी हुई है। और शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग विधा में शिव की आराधना करते हैं। कोई शिव की भक्ति में लीन हो जाता है तो कोई गीत और संगीत के जरिए शिव को खुश करने का प्रयास करता है। इसी कड़ी में देवघर के बाबा धाम में पहुंचे भक्त गीत गाकर शिव को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों से बात की सहयोगी गौरव झा ने। संगीत बेहद ही पसंद है और लोग अलग अलग तरीके से शिव को मनाने का प्रयास करते हैं। कोई गीत गाकर शिव को मनाता है तो कोई शिव के दरबार में आकर शिव के दर्शन कर शिव को मनाना चाहता है। इस वक्त हमारे साथ महिलाओं की वो टोली है जो शिव के दर्शन के साथ साथ गीत और संगीत के साथ बाबा को खुश करने का प्रयास कर रही है, यानी बैद्यनाथ धाम महादेव को खुश करने का प्रयास चल रहा है। सबसे पहले तो मैडम, क्या नाम हुआ आपका? हेमा सिंह। कौन सा गीत आप शिव के लिए लेकर आए हैं और क्या लगता है कि शिव के लिए गीत कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो गीत सुनाइए, कौन सा गीत? ये है कि लोग अपने से रिलेटेड, अपने मायका से रिलेटेड, अपने सिंदूर से रिलेटेड और अपने बच्चे के रिलेटेड ही लोग मांगते हैं। धन, चीज और यही सब, बस उससे रिलेटेड गीत भी है। कौन सा गीत है? ऐसे लोकप्रिय गीत है, बनल रहे नैहरबा, शिव गुरु बनल रहे ससुरबा, यही मैं गाऊं। गीत गाकर के माध्यम से शिव को खुश करने का प्रयास। हाँ। अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपका क्या नाम है? पूनम भारती है, मोतिया गोड्डा के गोड्डा से रहने वाले? गोड्डा से। एक कोई छोटा सा गीत गुनगुना दीजिए आपके शिव के लिए। शिव के मनाई बो, शिव मानत नहीं, मानत नहीं बाबा, मानत नहीं। गोवा मलाई शिव मनहु न भावे, भांग धतुर का पाई बो, शिव मानत नहीं। किले के शिव के मनाई बो, शिव मानत नहीं। हाथी और घोड़ा बाबा मनहु न भावे, बसा कहाँ से हम लाई बो, शिव मानत नहीं। किले के शिव के मनाई बो, शिव मानत नहीं। हम लोग दिन रात बाबा को मनाते रहेंगे। हम लोग पूरा शुभकामना देते हैं पूरे झारखंड वासी को, पूरे देशवासी को कि शिव का भक्त बने, पूजा अर्चन करें, शिव का विवाह कराएं। आपने भी विवाह किया है, आपका जन्म सफल हो और हर जन्म में आप हर समय आप भी शिव पार्वती को छोड़े। तो शिव जी की ये भक्ति है, शिव को कैसे मनाएं उसका ये तरीका है और अलग अलग तरीके से पूरे देश भर में आज शिवरात्रि के मौके पर लोग शिव जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 देवघर।
तो बिल्कुल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर से इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव झा जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, इस वक्त किस तरीके का नजारा, किस तरीके की भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अहले सुबह से ही जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लंबी लंबी कतार में खड़े होकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और सबके मन में बस एक ही कामना है कि भगवान शिव पर जलाभिषेक करे, उनके दर्शन करे। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी, पिछले अगर हम 3 से 4 घंटे से बात करें तो करीबन 2 से 3 किलोमीटर की जो लंबी कतारें हैं वो लोगों की लग गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु भक्तों की जो कतारें हैं वो कतारबद्ध तरीके से तैयार है। और यहां से लेकर मंदिर की दूरी अगर हम बात करें तो करीबन 500 मीटर अब भी है। और यहाँ लोग जो खड़े हैं उनका कहना है कि किसी भी हाल में अगर मंदिर के अंदर हम जाते हैं तो कैसे भी कर जलार्पण कर लिया जाए, चाहे कितनी भी लंबी कतारें यहाँ पर खड़ी हो जाए, लेकिन हमें वहां जाकर जलार्पण करना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष हैं यहाँ पर। हम मनीष से भी आपको बातचीत कराएंगे क्योंकि वो पूरे शिवरात्रि को पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ कवर कर रहे हैं। उन्हें पूरा आपको ब्यौरा देंगे कि आज पूरे इस कार्यक्रम में क्या कुछ होना है और किस तरीके से शिव बारात निकलना है। सबसे पहले तो मनीष जी, कितने बजे शिव बारात निकलना है और क्या कुछ आज की तैयारी है? देखिए, संध्या 7 बजे से आज शिव बारात निकलेगा, लेकिन उससे पहले जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि बीएड कॉलेज से लेकर जो कतार है वो तिवारी चौक और तिवारी चौक से होते हुए शिवराम झा चौक पहुंच रही है और जिसके बाद मानसरोवर क्यू कॉम्प्लेक्स में कतार को लाके और फिर ये फुट ओवर ब्रिज जो आप देख रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज से होते हुए संस्कार मंडप ले जाया जा रहा है और वहां से फिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, शिव की जो है विवाह है और देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कई परंपराओं का भी आज निर्वहन किया जाएगा। रात्रि बारात की आपने बात कही तो बारात निकलने के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पौराणिक जो परंपरा तरीके से पूजा पाठ किया जाता है वो 4 पहर में पूजा की जाती है और इसी दौरान बाबा बैद्यनाथ को सिंदूर दान भी किया जाता है। ये विश्व का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ सिंदूर दान की परंपरा है। ये आपको विश्व में किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा कि सिंदूर दान जो है देवघर में किया जाता है। इसके पीछे के कारण यह है कि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। शक्ति यहाँ पे पहले आई है, यानी सती यहाँ पे पहले आई है। माता सती का हृदय यहाँ पे देवघर में गिरा था, जिसके बाद बाबा बैद्यनाथ यहाँ पर आए हैं और बाबा बैद्यनाथ जहाँ पे जो शिवलिंग आप देखते हैं और उसका जो अर्घा होता है उसी को हृदय पीठ कहा जाता है। और यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ पर कुछ भी चीजें को चढ़ाने से पहले माता पर चढ़ाया जाता है, माता सती पर चढ़ाया जाता है और उसी परंपरा का आज साल भर में एक बार ये निर्वहन किया जाता है जिसमें कि शिव विवाह के दिन सिंदूर दान किया जाता है। तो बहुत सारी जो परंपरा है देवघर में निभाई जाती है। आज गठबंधन भी काफी लोग करा रहे हैं। गठबंधन की भी परंपरा है कि दाम्पत्य जीवन सुखी संपन्न के लिए गठबंधन कराया जाता है। जो लोग जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुख शांति नहीं रहती है वो गठबंधन कराते हैं। इसके साथ साथ कामना भी करते हैं, जो कामना करते हैं वो पूर्ण होती है तो बाबा के धाम में आकर गठबंधन चढ़ाया जाता है। तो श्रद्धालु का जो है यहाँ पर देश विदेश से बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना के साथ साथ जो परंपरा है यहाँ का उसका भी निर्वहन करते हैं। हम अगर बात करें शिव बारात की तो शाम की झांकी क्या स्पेशल होने वाली है और क्या होगा उस झांकी में, कौन कलाकार आने वाले? कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के कई सितारे आने वाले, उसको लेकर क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए शिव बारात जो है बेहद खास होता है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से जो है शिव बारात नहीं निकल पाया था, वहीं इस बार शिव बारात भव्य रूप से निकल रहा है। इस शिव बारात में हाथी घोड़े, हालांकि इस बार हाथी जिला प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया है, लेकिन घोड़े रहेंगे और भी कई चीजें होते हैं। भूत रहते हैं, देवी रहते हैं, राक्षस रहते हैं, बहुत सारी चीजें बने रहते हैं। आपको बता दें कि पूरा देवलोक जो होता है, देवलोक में जितने भी देवी देवताएं होते हैं वो सभी देवघर के सड़कों पर आपको नजर आएंगे और लोग उसी भाव से जहां जिसको भी जगह मिलती है वहां से पुष्प वर्षा भी करते हैं। और अंतिम में उस बारात के अंतिम में बाबा रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं, अपने नंदी पर विराजमान रहते हैं। काफी उत्साहित रहते हैं लोग कि आज जो शिव बारात, आप मानिए कि वो जो शिव बने हुए रहते हैं उनको लोग साक्षात शिव ही मानते हैं और उन पे पुष्प वर्षा भी करते हैं। इस बारात में जो है भूत प्रेत के साथ साथ साधु संत दैत्य सभी लोग इस बारात में लेकिन इस बार बॉलीवुड के स्टार आ रहे हैं, इसको लेकर भी कुछ ऐलान किए गए हैं या संशय बना हुआ है क्या? सबसे पहले देवघर की बात करें तो देवघर में सबसे बड़े स्टार तो हमारे बाबा बैद्यनाथ हैं। उनसे बड़ा तो स्टार यहाँ कोई नहीं है। वो सभी लोग उस बारात में शामिल होने के लिए आ रहे हैं
और बारात में जो है कहा जा रहा है, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा कहा गया है कि मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं, भाग्यश्री है, दीपक ठाकुर जो सिंगर है वो पहुंच चुके हैं। शाम का इंतजार है जब शिव बारात निकलेगी और श्रद्धालुओं को एक अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाशिवरात्रि के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर का माहौल बेहद भक्तिमय नजर आ रहा है। राजधानी रांची के अलावा दूसरे जिलों और शहरों से श्रद्धालु पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की माने तो करीब 2 साल के बाद पहाड़ी मंदिर पर भक्तों का ऐसा नजारा दिख रहा है। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। शिवरात्रि के मौके पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर का नजारा बेहद ही अलौकिक नजर आ रहा है। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहाड़ी मंदिर पर उमड़ी और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु अलग अलग रूप में, अलग अलग उम्र के श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन खूबसूरती का एक ही रूप नजर आ रहा है कि ललाट पर चंदन नजर आ रहा है। और यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी हैं। तमाम लोग यहाँ सुबह से पहुंचे हैं। 2 साल के बाद ऐसी भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है पहाड़ी मंदिर पर। 2 साल के बाद, कोरोना के बाद जो नजर आ रही है भीड़, क्या कहेंगे? यहाँ भीड़ बहुत है अभी भी, फिर भी श्रद्धालु मतलब भक्तों की श्रद्धा है इतनी कि बाबा भोलेनाथ तो कोरोना क्या हम लोग को कभी भी बुलाए तो हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज के दिन जो आप लोगों ने ललाट पर लगाया है, कहते आमतौर पर ऐसे लड़कियां लगाती? नहीं, आमतौर पे तो नहीं लगाती हैं, हाँ, लेकिन जब आज तो हमारी शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे तो जरूर लगाएंगे हम लोग ना। भोलेनाथ से क्या मांगने का इरादा? नहीं, मांगना तो कुछ ऐसा नहीं, जो दिया बहुत कुछ दिया मुझे। भोलेनाथ से क्या मांगे? भोलेनाथ से तो जो मांगे अगर बताएंगे तो वो विश पूरा नहीं होगा, लेकिन जो भी मांगे वो खुद के लिए मांगे हैं। तो 3 साल के बाद कहते हैं ऐसा नजारा नजर आ रहा है पहाड़ी मंदिर पर कोरोना के बाद। एक्चुअली मैं तो सावन में हमेशा आती थी, महाशिवरात्रि में मैं पहली बार आ रही हूँ और इतना भीड़ मुझे पहली बार देखने को मिला है, तो मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, बट बहुत अच्छा भी लग रहा है। कहते हैं शिवरात्रि पर जो लड़कियां होती हैं आमतौर पर अपने लिए महादेव जैसा वर मांगती। महादेव जैसा वर तो मिलना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है, पर जैसा भी मिले मतलब मेरे लायक हो और मुझे समझे ऐसा वर चाहिए मेरे को। आपने मांगा है? हाँ, वैसा ही मांगा है ऑलरेडी। अलौकिक नजारा नजर आ रहा है। बहुत आस्था है बाबा भोला पर, बहुत आस्था है। कहाँ से आई हैं? हम लोग बिहार से हैं। हम बिहार से आए हैं। बिहार से? बिहार में कहाँ से? बक्सर जिला। बक्सर जिला। हाँ जी। तो पहली बार पहाड़ी मंदिर के दर्शन किए? हाँ, पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा। इतना भीड़ बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत मुझे अच्छा लगा। हाँ, बोलिए बोलिए बोल बम की जय जय। हम तो झारखंडे का है, बजड़ा चौक का है। हम लोग बहुत बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर। पहाड़ी बाबा से याराना है पुराना? हाँ, एकदम पुराना रिश्ता है, बहुत बचपन से आ रहे हैं। मनोकामना सब पूरा होता है। मेरी सब बहन है, खास करके शादी के मंदिर के लिए ही आई है। देख रहे हैं कि भोले से रिश्ता कुछ ऐसा ही है कि कोई न कोई व्यक्ति अपने अपने रूप में भोलेनाथ से रिश्ता जोड़ लेता है। कोई कहता है दूर से आए हैं, कोई कहता है भोले के करीबी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो बिल्कुल शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु अपनी भक्ति भोलेनाथ को समर्पित करते हैं और अपनी दिल में दबी इच्छा को महादेव के सामने जाहिर करते हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर में शिवरात्रि पर कई युवा अपने भावी और मनचाहे जीवन साथी की कामना को लेकर भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। लड़कियों ने साफ कहा कि उन्हें पति चाहिए तो महादेव जैसा। सुनिए पहाड़ी मंदिर पहुंची लड़कियों के मन में आखिर क्या इच्छाएं हैं। भोलेनाथ भक्तों के दिल में क्या है जान लेते हैं और शायद इसी चीज को लेकर के जो युवा हैं भोलेनाथ के दरबार में शिवरात्रि के दिन खास तौर पर पहुंचते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनके दिल में क्या है, भोले के दरबार में जो हाजिरी लगी है किस बात को लेकर लगी है, हम उनसे ही जानेंगे। आप लोग यहाँ जो पहुंची हैं भोलेनाथ के दरबार में शिवरात्रि पर हाजिरी लगा रही हैं, क्या मांग रही हैं? बस भोलेनाथ से मांग रहे कि बढ़िया करियर दे, कुछ अच्छा बन जाए लाइफ में, और कुछ नहीं। उसके अलावा कहते हैं हर लोग ये चाहते हैं कि उनके लाइफ में महादेव जैसा, खासकर युवतियां चाहती कि महादेव जैसा पति मिले। हाँ, वो तो चाहते हैं कि महादेव जैसा पति मिले, लेकिन पता नहीं, भगवान की कृपा में जो होगा वही होगा। आज ये पुकार निकली है दिल से? हाँ, निकली तो है,
कि करियर बन जाए और भोलेनाथ जैसा पति मिले, और क्या। आपने क्या मांगा? हमने तो अपना कैरियर ही मांगा है कि कम से कम कुछ अच्छा जगह नौकरी हो जाए। एक्चुअली मैं बीटेक कर रहा तो सोचता हूँ कि कुछ अच्छा हो बन के निकलूँ, अपने घर वालों का कुछ कम से कम नाम नौकरी मिल जाएगी तो फिर तो छोकरी अपने आप है, लड़की तो अपने ही आनी है। क्या झोली फैलाई? सब लोग अपना करियर मांगते हैं, तो करियर एक अच्छा हो, लाइफ अच्छा हो, और फिर आगे की जिंदगी में अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, वो सब भी लोग मांगते ही है। लाइफ पार्टनर में कौन सा गुण चाहिए आपको? महादेव जैसा गुण हो, और लड़के पार्वती जैसी वाइफ चाहते हैं। मेरे परिवार हमेशा खुश रहे। अपनी खुशी के लिए? मेरी खुशी मेरी फैमिली की खुशी में है। करियर के लिए कुछ मांगा हो? जरूर, ये सब लोग मांगते हैं। कहते हैं कि हर लड़की ये चाहती है कि उसे महादेव जैसा पति मिले, खासकर शिवरात्रि के मौके पर ये उनके सामने कुछ आपने मांगा हो? मिलना होगा तो मिल जाएगा, मांगने से तो मांगे, अब मिलेगा तो देखते हैं। देख रहे हैं कि कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो दिल में रहती हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं होती, जाहिर होती है तो शिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ के सामने। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो महाशिव